महोदय जी, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि बीकानेर शहर के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2043 दिनांक 27/8/2025 को आमजन से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया था। प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण से ये तथ्य सामने आया है कि अधिकांश आपत्तियां राजस्व ग्राम सरे नथानिया, सुजान देसर, बीनासर और उदय रामसर की लगभग 5418 हेक्टेयर चारागाह गोचर सरकारी भूमि को शहरीकरण योग्य क्षेत्र 2043 में शामिल किए जाने से संबंधित है। साथ ही उक्त प्रकरण के संदर्भ में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर आमजन की भावनाओं बाबत विभिन्न स्तर पर अपने प्रतिवेदन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि प्रस्तुत किए गए। प्रारूप मास्टर प्लान 2043 को समयबद्ध अंतिम रूप दिए जाने तथा आमजन की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व ग्राम सरे नथानिया, सुजान देसर, बीनासर, उदय रामसर की चारागाह सरकारी भूमि गोचर पर दर्शाए गए भू उपयोग के संबंध में प्रस्ताव है कि उपर्युक्त चारागाह गोचर सरकारी भूमि को मास्टर प्लान 2043 में परिधीय विशेष क्षेत्र पेरिफेरल स्पेशल एरिया के रूप में चिन्हित किया जाए। उक्त भूमि को विशेष परिधीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए जाने से एक और मास्टर प्लान 2043 का शीघ्र अंतिमकरण संभव होगा। वहीं दूसरी ओर जन भावना का संरक्षण करते हुए भविष्य में किसी भी विकास संबंधी निर्णय संरचित, पारदर्शी, आवश्यकता आधारित रूप से राज्य सरकार की स्वीकृति से ही लिए जा सकेंगे। बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार की अनुमति के बिना उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार के कार्य अथवा किस्म परिवर्तन नहीं किए जा सकेंगे। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मास्टर प्लान पर प्राप्त आपत्ति के संबंध में निस्तारण हेतु अध्यक्ष महोदया द्वारा अनुमोदन उपरांत उक्त भूमि को भूमि मास्टर प्लान 2043 में परिधीय विशेष क्षेत्र पेरिफेरल स्पेशल एरिया दर्शाए जाने का निर्णय लिया गया है। बीकानेर विकास प्राधिकरण चालू होई ना इतनी तोपा एक के साथ बैठी है, बस कहीं नहीं आ रहा है। बाकी तो पता है हमें, बस कहाँ से लगाना ये बता दो खाली आप। इतनी जल्दी मत दबा देता हूँ। बीकानेर के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी वरिष्ठ साथियों का, कलमकारों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को हम सब का बहुत बहुत स्वागत। आप सब पधारे, छोटे से नोटिस पे आप आए और हमेशा जन सरोकारों के मुद्दों पर जिस तरह सजग प्रहरी के रूप में, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में बीकानेर के हमारे आप पत्रकार साथियों की जैसी उपस्थिति रहती है, जैसी सकारात्मक उपस्थिति रहती है, उसके लिए आप हमेशा धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। आज छोटी सी सूचना पे आप सब पधारे। आदरणीय सरजुलनाथ जी महाराज विराज रहे हैं, सरजुलनाथ जी महाराज विराज रहे हैं और हमारे सबसे वरिष्ठ विधायिका सिद्धिबाई साहब विराज रहे हैं। शहर के विधायक आदरणीय जेठानंद जी विराज रहे हैं। वरिष्ठ विधायक आदरणीय विश्वनाथ जी खादवाड़ा विराज रहे हैं। कोलाइट विधायक आदरणीय अंशुमान सिंह जी विराज रहे हैं और आदरणीय ताराचंद जी भी कुछ क्षण में यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे जिले के दोनों अध्यक्ष शहर और देहात विराज रहे हैं और सभी पदाधिकारी विराज रहे हैं और गौ सेवा के प्रकल्प से, गोचर बचाओ अभियान से वर्षों बरस से जुड़े हुए सभी साथी, चाहे शिव जी हो, चाहे निमराना जी हो, सभी साथी यहाँ उपस्थित है। पूरा बीकानेर यहाँ उपस्थित है। आप सबके संज्ञान में है क्योंकि आप तो सजग प्रहरी रूप में सेशन हो गया। भरतपुर में बीडीए बना, बीकानेर में बीडीए बना और आदरणीय मुख्यमंत्री जी यशस्वी नेतृत्व करता आदरणीय भजन लाल जी ने बीकानेर को ये सौगात दी और डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो जाता है। उसके बाद जो एक अनेक दूसरे पर्पज के लिए उस भूमि को काम लिया जाएगा तो गोवंश के गोचर भूमि के संकट की स्थिति संत समाज को, सर्व समाज को, आप सबको हम चार गाँव को उसको लेकर संत समाज की चिंता थी। उस चिंता का समाधान मुख्यमंत्री जी के स्तर से हुआ है। बीडीए के क्षेत्राधिकार में 5418 हेक्टेयर के गोचर पुरखोने छोड़िए, वो गोचर गायों के लिए रहेगी, ग्रीन स्पेस रहेगा। बीडी और ग्रीन के गोचर को मार करते हुए राज्य सरकार के अधीन करते हुए पेरिफेरल स्पेशल एरिया घोषित कर दिया जाएगा। कल 27 तारीख को धरना है, वो समाप्त समझे, वो संत समाज की
जनजातीय समाधान के साथ उन्होंने बड़ा बिल दिखाते हुए उसको सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। चांद रहेगा जब तक एक अवसर रहेगा। इसलिए हमारी बीडीए से लड़ाई थी, बीडीए से हमको कागज चाहिए था और वो कागज हमारे पास में आ गए। जिसकी लड़ाई थी वो हम जीत चुके हैं। इस बिहार खत्म